नमस्कार दोस्तों, स्कैरी स्टोरी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। आज की कहानी की तरफ बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करना मत भूलिएगा। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा डरावनी है और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ है। कहानी एक नहीं दो है। तो पहली कहानी शुरू करते हैं। साक्षी की कहानी है ये। और साक्षी एक हॉस्टल में रहती है और पढ़ाई में तो वो बहुत ही अच्छी है, कॉलेज में हमेशा टॉप करती है, इसलिए कॉलेज के सारे स्टूडेंट्स और टीचर्स उसको बहुत मानते हैं। साक्षी देखने में भी बहुत खूबसूरत है, इसलिए उससे जलने वाले भी बहुत ज़्यादा हैं। अपने हॉस्टल की और अपने कॉलेज की जान है वो। लेकिन अभी साक्षी के साथ ऐसा क्या होने वाला था ये किसी को नहीं पता था। साक्षी के हॉस्टल से कुछ दूरी पर जो कॉलेज का रास्ता है वहाँ पर एक बरगद का पेड़ है और लोग कहते हैं कि वो बरगद का पेड़ भूतिया है। ये बात साक्षी कभी मानती नहीं थी। आज साक्षी के कॉलेज में उनके एक फ्रेंड का बर्थडे था और सेलिब्रेशन काफ़ी देर तक चला था। इस वजह से कॉलेज से वापस आने में 2 बज गया। वैसे तो 11-12 बजे छुट्टी हो जाती थी, लेकिन आज उसे 2 बज गया था और रिटर्न गिफ्ट में एक एक चॉकलेट सबको मिली थी। साक्षी भी अपनी चॉकलेट अपने बैग में रखती है और वहाँ से चल देती है। वो किसी का वेट नहीं करती थी, अकेले ही चल देती थी। तो अकेले ही वो कॉलेज से हॉस्टल के लिए निकली थी और जैसे ही आधे रास्ते पर पहुँची तो गर्मी का मौसम, तो प्यास बहुत ज़्यादा लग रही थी। उसने सोचा कि कुछ खाने का भी मन हो रहा है तो कुछ मीठा खा करके पानी पी लिया जाएगा। लेकिन दोपहर के वक्त सारी शॉप्स बंद थी, इसलिए कुछ भी मिला नहीं। अचानक से उसे ध्यान आता है उसके बैग में चॉकलेट पड़ी हुई है। उसने फटाक से अपने बैग से चॉकलेट निकाला और पानी की बोतल। अब वो खाते हुए वहां से चल पड़ती है। तभी उसे बरगद का पेड़ दिखता है। धूप तो वैसे ही बहुत ज़्यादा थी। उसने सोचा क्यों ना पेड़ के नीचे खड़े होकर के खा लेते हैं और पानी पीकर थोड़ा सा रेस्ट ले लेते हैं, उसके बाद चलेंगे। वो पेड़ के नीचे खड़ी होती है। दूर दूर तक एकदम सन्नाटा था, कोई भी नहीं था वहाँ पर। वो चॉकलेट खाती है और पानी पीती है, उसके बाद वहाँ से निकल पड़ती है। हॉस्टल जाती है, अपने रूम में थोड़ा सा फ्रेश अप होती है और रेस्ट करने लगती है। पर इतना लंबा उसका रेस्ट चलता है तो उसकी जो रूममेट थी वो देखती है कि साक्षी इतनी देर तक तो कभी सोती नहीं है, उसे पढ़ाई भी करनी होगी और अभी तो उसने खाना भी नहीं खाया है, दोपहर का खाना तो उसने मिस कर दिया, अब तो शाम हो गई है। तो वो साक्षी को जगाती है। साक्षी सो रही थी लेकिन अजीब तरह से, मतलब जैसे खर्राटे लेते हैं आदमी लोग, उस तरह से वो खर्राटे ले रही थी। जब उसके दोस्त ने उसको हिलाया बहुत तेज़ी से तो वो गुर्राते हुए एकदम से उठकर बैठती है और गुस्सा थी बहुत ज़्यादा। उसकी फ्रेंड कहती है, आखिर क्या हुआ साक्षी, तुम्हें पढ़ाई नहीं करनी है और ये कैसी आवाज़ें निकाल रही हो, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। साक्षी कुछ नहीं बोलती है लेकिन उसका चेहरा बहुत ज़्यादा भयानक लग रहा था, आंखें एकदम लाल थी। तो उसके दोस्त ने सोचा कि शायद ये नींद की वजह से आंखें लाल हैं, पर इतनी ज़्यादा लाल हैं ये उसे समझ के नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है। वो डर जाती है और चली जाती है वहाँ से। उसके बाद रात का समय आता है। आज उसने खाना नहीं खाया था। रात होती है और उसकी जो रूममेट थी वो सो गई थी। लगभग 12:30-1 बज रहा था और साक्षी वहाँ से उठती है और लॉबी में पहुँचती है अपने रूम से बाहर और एक कोने में बैठ करके जो डस्टबिन था उससे निकाल कर कुछ खा रही थी। उसकी आवाज़ लोगों को सुनाई पड़ी। साक्षी की जो रूममेट थी उसने इधर उधर देखा तो साक्षी कहीं नहीं दिखी। तो रूम से बाहर निकलती है। उसने जैसे ही देखा कि साक्षी लॉबी में एक कॉर्नर में डस्टबिन जो रखा था उससे निकाल कर कुछ खा रही है और अजीब तरह से कुछ बात कर रही है किसी से, वो एकदम से डर जाती है। वो तुरंत जाती है बगल वाले रूम से, दूसरी लड़कियों को भी बुलाती है और कहती है कि देखो साक्षी क्या कर रही है। अब सब लोग डर रहे थे क्योंकि ये नॉर्मल नहीं था। ये जाते हैं और धीरे से आवाज़ देते हैं, साक्षी
साक्षी, लेकिन साक्षी कुछ भी नहीं बोल रही थी। अचानक से वो उठती है और सबकी तरफ घूर कर देखती है और भागना शुरू कर देती है। अब सब लड़कियां उसके पीछे पीछे भाग रही थी और वो ऊपर छत की तरफ भाग रही थी। सब जाते हैं छत में और छत में देखते हैं तो वो कहीं भी नहीं दिखती। आखिर साक्षी कहाँ चली गई? अब सब लड़कियां परेशान हो जाती हैं, वार्डन के पास जाती हैं और बोलती हैं उनसे जो भी उन्होंने देखा था। वार्डन भी परेशान होती है, सब जगह उसको ढूंढा जाता है लेकिन वो कहीं नहीं मिलती। आखिर साक्षी तो छत की तरफ गई थी, तो वहाँ से वो कहाँ गायब हो गई? पूरा घर परेशान हो जाता है। वहाँ के सभी लोग, एक तरह से उसे घर ही बोल सकते हैं क्योंकि एक फैमिली की तरह सभी लोग वहाँ रहते थे और साक्षी को तो सब लोग बहुत प्यार करते थे। अब ये लोग परेशान हो जाते हैं, हॉस्टल से बाहर निकलते हैं, सोचते हैं शायद कहीं बाहर निकल गई होगी। ढूंढते हुए सारी लड़कियां रोड पर इधर उधर ढूंढ रही हैं। तभी सिक्योरिटी गार्ड साइकिल से आ रहा था। उसने देखा कि जो वो बरगद का पेड़ था, उस बरगद के पेड़ से कुछ आवाज़ें आ रही हैं। सिक्योरिटी गार्ड पहले तो डर जाता है लेकिन उसे खाने की आवाज़ें आ रही थी, जैसे कोई कुछ खा रहा हो और धीरे धीरे कोई गुनगुना रहा हो। धीरे से वो साइकिल से उतरता है और नीचे से झांकने की कोशिश करता है। जैसे ही वो देखता है उसके तो होश उड़ जाते हैं कि साक्षी पेड़ के ऊपर बैठी है और वो कुछ खा रही है और गुनगुना रही है। वो तुरंत वार्डन को फ़ोन करता है और सबको बुलाता है। अब सब लोग वहाँ जाते हैं, साक्षी को नीचे उतरने के लिए बोलते हैं लेकिन वो नीचे नहीं उतर रही थी। बहुत ज़्यादा गुस्से में थी वो। अब वो किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था आखिर क्या हो रहा है। अचानक से वो ऊपर से नीचे गिरती है। नीचे गिरने के बाद वो बेहोश हो जाती है और जब उसे होश में आता है तो वो हॉस्पिटल में थी। उसके हाथ पैर टूट चुके थे और उसको चोटें बहुत ज़्यादा आई थी। नॉर्मल अभी भी नहीं थी लेकिन उसके घर वाले आते हैं तो उसे लेकर मंदिर जाते हैं। मंदिर में उतारा होता है उसका, पुजारी जी उसको कलावा बांधते हैं और पूजा करते हैं। उसके बाद पुजारी जी बताते हैं कि उस बरगद के पेड़ पर एक प्रेत आत्मा है जिसने इसके शरीर को अपना घर बना लिया था और वो अब इसको छोड़ना नहीं चाहती थी। इसीलिए ये भी उस बरगद के पेड़ पर जाकर ही रहने का सोच रही थी। उसे वहाँ अच्छा लग रहा था। ये बातें सुन करके सभी लड़कियाँ डर जाती हैं और सभी अपने अपने हॉस्टल चली जाती हैं। साक्षी अपने घर चली जाती है और कुछ दिन बाद जब वो ठीक हो जाती है तो दोबारा से हॉस्टल आती है। सब कुछ ठीक था और साक्षी अब बहुत पहले की तरह अच्छे से पढ़ाई कर रही थी। लेकिन जब भी वो उस बरगद को पेड़ को देखती है तब तक डर जाती है बहुत ज़्यादा। तो अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर यहाँ तक कहानी सुन ली है तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। बरसात की एक रात, बहुत ही ज़्यादा काले बादल थे और बारिश जोरों की हो रही थी। राजीव अपने ऑफिस से निकला था और ऑफिस से निकलते ही उसने सोचा कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं घर से रेनकोट और छाता लेकर के तो आया ही नहीं। अब तो मैं भीग जाऊंगा। यही सोचते सोचते सर पर हाथ रखे हुए दौड़ते हुए वो बस स्टॉप की तरफ भागता है। बस स्टॉप पर जाकर खड़ा होता है और सोच रहा था कि अब कैसे बस मिलेगी, मैं घर कैसे जाऊंगा। घर में उसकी वाइफ और 2 बच्चे थे, छोटे बच्चे। बहुत परेशान था और बारिश तो बहुत जोरों की हो रही थी। अब उसको ध्यान आता है कि उसका एक दोस्त है जो पास में ही रहता है, क्यों ना उसको फ़ोन कर लिया जाए। उसके पास गाड़ी है और गाड़ी से अगर वो आ जाएगा तो मुझे घर तक ड्रॉप कर देगा। फ़ोन मिलाता है लेकिन नेटवर्क की वजह से फ़ोन मिल नहीं पाता है। बहुत परेशान था। तभी उसने देखा एक ऑटो आता है और ऑटो उसके सामने रुकता है। जैसे ही ऑटो रुकता है तो राजीव खुश हो जाता है और सोचता है कि फाइनली ऑटो मिल गया है और अब मैं घर चला जाऊंगा। वो लपक करके ऑटो में बैठ जाता है। उससे कहता है, भैया मुझे उस चौराहे तक जाना है और आप जितने भी पैसे लोगे मैं दे दूंगा, आप मुझे वहाँ पर ड्रॉप कर दो। ऑटो वाला कुछ नहीं बोलता है और ऑटो चल पड़ता है। अब राजीव अपना पसीना पोंछते हुए, बारिश की जो बूंदें थी उसे पोंछते हुए थोड़ा सा रिलैक्स मूड में बैठा हुआ था। तभी उसने सामने मिरर पर देखा कि ड्राइवर जो था ऑटो का, उसका चेहरा तो दिख ही नहीं रहा है। अब इसे समझ में नहीं आता है क्या मेरी आंखें खराब हो गई हैं या फिर वो शीशा ही धुंधला है। बहुत गौर से देखने की कोशिश करता है। तभी अचानक से ड्राइवर पीछे मुड़ता है और कहता है, क्या आप मुझे देखना चाहते हो? उसका चेहरा देखते ही राजीव एकदम से चीख पड़ता है क्योंकि उसका चेहरा था ही नहीं, एकदम ब्लैंक था
आखिर वो कौन था, ये बात राजीव समझ नहीं पाता है। अब वो ऑटो से उतर भी नहीं सकता था क्योंकि ऑटो की स्पीड बहुत ज़्यादा थी और बाहर बारिश इतनी तेज़ हो रही थी कि कुछ समझ नहीं आ रहा था उसे। ऑटो की स्पीड बढ़ती जा रही थी और वो एकदम से डर की वजह से अपना बैग पकड़ के एक कोने में सिमटा हुआ बैठा हुआ था। अचानक से ऑटो का ब्रेक लगता है। वो ऑटो रुकते ही तुरंत ऑटो से नीचे उतरता है और भागना शुरू करता है। तो सामने चौराहे पर कुछ पुलिस वाले खड़े थे। ये पुलिस वालों के पास जाता है और कहता है, मुझे बचा लो, वो ऑटो में भूत है। पुलिस वाले हंसने लगते हैं। पीछे देखते हैं तो पीछे कुछ भी नहीं था, वो ऑटो वहाँ था ही नहीं। अब ये कहता है, नहीं मैं ऑटो से आया था, लेकिन पुलिस वाले उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते हैं और उससे कहते हैं, तुम्हारा दिमाग खराब है या फिर तुम पी कर आए हो। वो कहता है, अरे नहीं साहब, मैं पीता नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस ऑटो से आया हूँ वो नॉर्मल इंसान नहीं था, उसका तो फेस ही नहीं था। लेकिन उसकी बातों पर कोई भरोसा नहीं करता है। अब ये इतना ज़्यादा रो रहा था और झटपटा रहा था, तो पुलिस वालों ने सोचा शायद इसे हेल्प की ज़रूरत है, तो पुलिस वाले अपनी गाड़ी में उसे उसके घर तक छोड़ देते हैं। उसके बाद राजीव की तबीयत 2-3 दिन तक लगातार ख़राब रहती है और वो इतना ज़्यादा बीमार हो जाता है कि वो ऑफिस नहीं जा पाता है। लेकिन आज भी जब बारिश आती है और रात का समय होता है तो राजीव बहुत ज़्यादा डर जाता है। उसके साथ इतना ज़्यादा बुरा तो नहीं हुआ था, लेकिन उसका चेहरा आज भी उसकी आंखों में बसा है। तो आप लोगों को आज की ये दोनों कहानियाँ कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक कमेंट करिए, शेयर करिए और इसी तरह की नई नई कहानियाँ मैं लेकर आती रहती हूँ। तो मिलेंगे फिर दूसरी किसी नई कहानी में, तब तक के लिए डरते रहिए।